क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने डिसीजंस खुद लेते हो, कि जो भी चॉइस तुम करते हो वो पूरी तरह तुम्हारी अपनी है? सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि ज्यादातर फैसले तुम लेते नहीं हो, तुमसे हो जाते हैं। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड, जिसे तुम मैं कहते हो, वो असल में ड्राइवर नहीं है, वो सिर्फ नरेटर है, एक स्टोरी टेलर जो हर डिसीजन के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन बनाता है। जरा इमेजिन करो, तुम किसी दुकान में जाते हो और अचानक एक पर्टिकुलर चीज तुम्हें पसंद आ जाती है। तुम्हें लगता है कि तुमने सोच समझकर उसे चूज किया, लेकिन असल में तुम्हारा ब्रेन पहले ही डिसाइड कर चुका होता है। तुम्हारी पास्ट मेमोरीज, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस, तुम्हारा मूड, उस चीज का कलर, उसकी पैकेजिंग, उसकी प्राइस, ये सब साइलेंटली तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। और फिर तुम्हारा कॉन्शियस माइंड एक कहानी बना देता है, मुझे ये इसलिए पसंद आया क्योंकि, जबकि असली रीजन कहीं और छुपा होता है। अब ये सिर्फ शॉपिंग तक लिमिटेड नहीं है, ये हर जगह हो रहा है। तुम किसे पसंद करते हो, किससे इरिटेट होते हो, किस चीज से डरते हो, ये सब तुम्हारे कॉन्शियस कंट्रोल से पहले ही तय हो जाता है। कई एक्सपेरिमेंट्स में ये पाया गया है कि जब लोग कोई सिंपल डिसीजन लेते हैं, जैसे बटन प्रेस करना, तो उनके ब्रेन में एक्टिविटी उस डिसीजन से कुछ मिलीसेकंड्स पहले ही शुरू हो जाती है। मतलब तुम्हारा दिमाग पहले डिसाइड करता है और तुम्हें बाद में लगता है कि मैंने डिसाइड किया। ये सुनकर अजीब लगता है, थोड़ा डर भी लग सकता है कि अगर मैं कंट्रोल में ही नहीं हूं तो फिर मैं हूं कौन? क्या मैं सिर्फ एक सिस्टम हूं जो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है? लेकिन यहीं पर चीजें और गहरी हो जाती हैं। तुम पूरी तरह कंट्रोल में नहीं हो, लेकिन पूरी तरह पावरलेस भी नहीं हो। तुम्हारे अंदर दो सिस्टम्स चल रहे हैं, एक फास्ट ऑटोमेटिक इमोशनल सिस्टम जो बिना सोचे तुरंत रिएक्ट करता है, और दूसरा स्लो कॉन्शियस लॉजिकल सिस्टम जो सोच समझकर डिसीजन लेता है। ज्यादातर टाइम पहला सिस्टम डोमिनेट करता है, क्योंकि वो एफर्टलेस है, एनर्जी बचाता है और सर्वाइवल के लिए यूजफुल है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वही ऑटोमेटिक सिस्टम हर सिचुएशन को कंट्रोल करने लगता है। सोचो, अगर कोई तुम्हें कुछ कहता है और तुम तुरंत गुस्सा हो जाते हो, क्या वो डिसीजन तुमने कॉन्शियसली लिया या वो बस एक पैटर्न था जो बार बार रिपीट हो रहा है? अगर तुम स्ट्रेस में हो और बिना सोचे स्क्रोलिंग शुरू कर देते हो, क्या वो चॉइस है या हैबिट? सच ये है कि हमारी ज्यादातर लाइफ पैटर्न्स पर चल रही है, लेकिन यहीं पर एक छोटा सा गैप है, एक मोमेंट जो सब कुछ बदल सकता है। जब तुम रुकते हो, जब तुम ऑब्जर्व करते हो, जब तुम अपने थॉट्स और इमोशंस को बिना रिएक्ट किए नोटिस करते हो, तब तुम्हारा सेकंड सिस्टम एक्टिवेट होता है। वही मोमेंट तुम्हें एक चॉइस देता है। रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच का यही गैप तुम्हारी असली फ्रीडम है। अगर तुम हर इंपल्स पर तुरंत रिएक्ट करते हो तो तुम बेसिकली अपने अनकॉन्शियस पैटर्न्स के स्लेव हो। लेकिन अगर तुम एक सेकंड रुकते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो तुम उस पैटर्न को तोड़ सकते हो और धीरे धीरे तुम अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना शुरू कर देते हो। यही वजह है कि कुछ लोग सेम सिचुएशन में बार बार सेम मिस्टेक्स करते हैं और कुछ लोग सीखते हैं, बदलते हैं, ग्रो करते हैं। फर्क बाहर की दुनिया में नहीं है, फर्क इस बात में है कि वो अपने थॉट्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं या उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। अब एक और गहरी बात, तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम वो हो जो उन थॉट्स को देख सकता है। जब तुम्हारे दिमाग में कोई थॉट आता है, मैं ये नहीं कर सकता, तो वो सिर्फ एक थॉट है, ट्रूथ नहीं। जब तुम्हें गुस्सा आता है तो वो एक इमोशन है, परमानेंट आइडेंटिटी नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हर थॉट को सच मान लेते हैं और उसी के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, और यही हमें कंट्रोल में होने का इल्यूजन देता है, जबकि असल में हम कंट्रोल्ड होते हैं। जिस दिन तुमने ये डिफरेंस समझ लिया, उस दिन तुम रिएक्ट करना कम कर दोगे और कॉन्शियसली चूज करना शुरू कर दोगे। शायद तुम हर डिसीजन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम ये जरूर डिसाइड कर पाओगे कि किस थॉट को फॉलो करना है और किसे जाने देना है। और धीरे धीरे यही छोटे छोटे चॉइसेस तुम्हारी पूरी लाइफ को शेप देते हैं। और शायद पहली बार तुम्हें लगेगा कि तुम अपनी लाइफ के ड्राइवर हो, सिर्फ पैसेंजर नहीं।